इसी बीच आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि नितिन नवीन ने अपने पदभार को वहां पर ग्रहण किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नितिन नवीन को नया राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चुना गया है। नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगी, कल इसकी घोषणा हुई और आज नितिन नवीन अपने पद को संभालते हुए बीजेपी मुख्यालय में आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद हैं। गिरिराज सिंह को तस्वीरों में देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहे, उन्हें उनके पद पर आसीन करवाया और बड़ी जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। एक अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री जी को लेकर के कल रामलीला मैदान से आप अब आज का विषय वो नहीं है, उसका जवाब हो गया। ये हताश लोग इसी तरह की फालतू बातें करते हैं, इतनी बार हारे हैं फिर भी समझते नहीं है, सुधरते नहीं है। जनता इनका पूरा सफाया ही करेगी। धन्यवाद। से जुड़े हुए हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं। संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। सही है नाई पर जिस तरीके से हमने देखा नहीं करेंगे। तो नितिन नवीन को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी मुख्यालय में लोगों का जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पद पे बिठाया, आसीन किया। जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद है, जरा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें मिल रही हैं, कौन कौन वहां पे इस समय उपस्थित है और क्या कुछ अंदर चल रहा है? देखिए शिखा, कार्यकर्ताओं से लगातार अब मुलाकात शुरू हो गई है नितिन नवीन की, जो यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ करके ही पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। और साफ तौर पर है कि बिहार से क्योंकि जुड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रवि त्रिपाठी जी, बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता भी हैं। बिहार को बड़ी जिम्मेदारी है रवि जी, और नितिन नवीन जी को जिस तरह से यहाँ पर सम्मान कार्यकर्ताओं द्वारा मिला है, अब संवाद खुद कर रहे हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? रिटर्न गिफ्ट है ये बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता ने जिस तरह से बम्पर वोटिंग की और बम्पर वोटिंग करके बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया आज तक के इतिहास में, तो बिहार की जनता ने अगर पार्टी को प्रेम दिया है तो पार्टी का भी तो बनता है। तो पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दिया है और एक नौजवान और यूथ और एक्सपीरियंस दोनों, खाली नौजवान ही नहीं है, एक्सपीरियंस है। 5 बार के एमएलए हैं नितिन नवीन, प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, 2 बार से मंत्री हैं। तो एक यूथ के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड आदमी को बैठाया गया और पूरे देश भर के नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि आप आइए राजनीति में। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं नौजवानों को ना, तो नौजवान को बैठा दिया है ताकि नौजवान भी आए पार्टी के साथ। महिलाएं तो हैं हमारे साथ, हमारी पार्टी में महिलाओं का देखा अपने वोटिंग परसेंटेज, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अब बिहार है, दिल्ली है। तो महिलाओं के साथ साथ नौजवानों पर भी पार्टी का फोकस है और नौजवानों को मौका देकर, ऐसा नहीं खाली हम बात करते हैं, ये मौका भी दिया गया है कि एक नौजवान को जो एक्सपीरियंस्ड है, जो पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ, संगठन को भी समझता है और सरकार के काम को भी समझता है। आने वाले समय में चुनौतियां थोड़ा सा होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट में असम और तमाम जगहों पर चुनाव हैं, तो चुनौतियां बहुत होने वाली हैं। तो राजनीति तो चुनौती का खेल है ही। देखिए, चुनौती से इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उस चुनौतियों में ही आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। और बंगाल इस बार हमारे लिए खुला है, मान के चलिए। इस बार ममता जी के आसान नहीं है। ममता जी कब तक डरा कर, कब तक लोगों को धमका कर, कब तक उन पर लाठी डंडे बरसवा कर वो राजनीति कर सकती है, अब नहीं चल सकता है। कि अब बिहार के साथ साथ बंगाल की जनता भी समझ गई है कि ममता दी अब आपका समय आ गया, आप जाइए, अब नए लोगों को मौका दीजिए। और बंगाल में बीजेपी को मौका मिलेगा, वहाँ भी महिलाओं के लिए बीजेपी उतना ही काम करेगी, वहाँ भी नौजवानों के लिए। जानते हैं बंगाल पिछड़ गया, जो बंगाल जैसे बिहार बहुत पीछे पहले चला गया था, वैसे बिहार को ट्रैक पे लाया गया 2005 के बाद से धीरे धीरे। तो बंगाल को भी ट्रैक पे लाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि बंगाल एक जमाने में देश का सिरमौर होता था, लेफ्ट के शासन में बंगाल पीछे चला गया, फिर उसके बाद ममता आई, उसमें भी पीछे चला गया। तो बंगाल को अगर आगे आना है तो बंगाल के लोगों को हम समझाने में कामयाब होंगे कि बीजेपी के राज में ही बंगाल का भला होने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या वजह है अक्षय, ये अब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नापतोल की स्थिति इस समय बनी हुई है कि नितिन नवीन ही क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? बिहार में तो चुनाव पहले ही हो चुका है। अदिति मेरी सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। अदिति, देखिए सवाल अब लोगों के जहन में बहुत सारे हैं। नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगेगी, ये बहुत कम लोगों ने ही सोचा, लेकिन बीजेपी इस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से आई है नितिन नवीन के नाम को आगे लेकर के, और अब उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। अदिति, नितिन नवीन को ये पद देना, इसके मायने क्या है?
पहली बात तो नितिन नवीन को खुद नहीं पता था कि उनको ये पद मिलेगा। वो तो हाईएस्ट ये सोचते थे कि कभी जीवन में मैं बिहार का अध्यक्ष बन जाऊं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जी। और उसके बाद 10 दिन पहले 15 दिन पहले अमित शाह के साथ उनकी छत्तीसगढ़ में एक मुलाकात होती है क्लोज। उसमें भी सिर्फ ये कहा जाता है कि मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, पार्टी कब आपको कोई बड़ा जिम्मेदारी दे दे। उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कभी वो अध्यक्ष बने या कभी दिल्ली आके जनरल सेक्रेटरी बने, कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद फिर 3 दिन पहले ये पूरी तैयारी शुरू हुई। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड के आपस में बातचीत हुई और उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब सवाल है कि नितिन नवीन क्यों? पहला मैसेज ये कि कोई गुटबाजी नहीं, भूपेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मनोहर लाल खट्टर नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, क्योंकि अगर ये बनते तो गुटबाजी होती। कोई किस गुट का है, कोई किस गुट का है, कोई किसको हावी करता, कोई किसको हावी करता। और पार्टी में शायद अभी 2027 और 2029 की इतनी ज़बरदस्त तैयारी है कि उस समय गुटबाजी से पार्टी को कोई नुकसान हो वो नहीं चाहा जाता था। दूसरी बड़ी बात है ये मैसेज देना कि राहुल गांधी टी शर्ट और लोअर पहन के युवा की बात करते हैं, तेजस्वी यादव युवा होने की बात करते हैं, और जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बिहार चुनाव में दिखा। महिलाओं ने ज़बरदस्त वोट किया, लेकिन युवा एक जगह ढूंढ रहा है।